दृष्टि समय का पहिया ऐसे पलट देती है कि राजा को फकीर और फकीर को राजा बना देती है। यह कोई सामान्य देवता नहीं है, ये है न्याय के देवता शनिदेव, जिनकी न्याय व्यवस्था इतनी कठोर और अटल है कि उसके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी शनिदेव की कुदृष्टि के प्रकोप का सामना करना पड़ा, और इसका परिणाम इतना भयानक हुआ कि संपूर्ण यादव वंश का अंत हो गया और स्वर्णिम द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे शनिदेव के जन्म की कथा, किन कठिन परिस्थितियों में उनका अवतरण हुआ और वे न्याय के देवता कैसे बने, और आखिर क्यों दिया शनिदेव की पत्नी ने उन्हें कुदृष्टि का भयानक श्राप दिया, जिससे मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी कांपते हैं। आप सुनेंगे शनिदेव से जुड़ी वो अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। लोक सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उस समय भगवान सूर्यदेव अपने दिव्य रथ पर सवार होकर प्रतिदिन आकाश मार्ग पर विचरण करते थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि समस्त लोगों को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता था। सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव थी। वे जीवन के आधार थे, प्रकाश के स्रोत थे और समय के नियंता थे। उनकी महिमा अपरंपार थी और सभी देवता उनका सम्मान करते थे। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते और तीनों लोगों को अपने प्रकाश से आलोकित करते थे। सूर्यदेव का विवाह देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ था। संध्या अत्यंत रूपवान और सुशील स्त्री थीं। उनका स्वभाव कोमल था और वे पतिव्रता धर्म में दृढ़ थीं। विवाह के पश्चात संध्या ने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। वे प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव की आराधना करती, उनके भोजन की व्यवस्था करती और गृहस्थी के समस्त कार्यों को बड़ी निष्ठा से निभाती थीं। उनका प्रेम अपने पति के प्रति अटूट था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उसे सहन करना किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं था। संध्या भी इस तेज से अत्यधिक व्याकुल रहने लगी। जब सूर्यदेव उनके समीप आते तो उनके शरीर से निकलने वाली प्रखर किरणें संध्या को झुलसा देती थीं। उनका शरीर जलने लगता था और आंखें चौंधियां जाती थीं। यह पीड़ा दिन प्रतिदिन असहनीय होती जा रही थी, लेकिन संध्या पतिव्रता थीं। उन्होंने कभी सूर्यदेव से अपनी व्यथा नहीं कही। वे चुपचाप यह कष्ट सहती रहीं और मन ही मन विचार करती रहीं कि इस समस्या का कोई समाधान कैसे निकले। कई रातों को संध्या अपने कक्ष में अकेली बैठकर रोती रहती। उनके मन में पति के प्रति प्रेम था, लेकिन शरीर उस तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। समय बीतता गया और संध्या ने सूर्यदेव की 3 संतानों को जन्म दिया।